आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 16 मार्च 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि लेट द कर्व y इक्वल टू अपने के पास y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx। यहाँ पर देखिए अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन घुसा दिया कि एरिया अंडर कर्व में 2 इंटू एक्स प्लस 1 इफ द नॉमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ y ऑफ x एंड x एक्सिस इज 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन 3 के बराबर। इसका एरिया अपने पास इसके बराबर दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ y ऑफ 1 इज इक्वल टू y ऑफ 1 का वैल्यू अपने के पास निकालना है। चलिए अपने पास सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर दे रखा है, y इक्वल टू नहीं dy अपॉन dx दे रखा है। dy अपॉन dx इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, तो यह अपने पास 2 इंटू x प्लस 1 के बराबर बराबर। तो यहाँ से अपने पास dy अपॉन dy इक्वल टू किसके आ जाएंगे, तो यह अपने पास 2x प्लस टाइम्स 2 लिख सकते हैं इसको, हाँ, और इंटू आ गया अपने पास dx के बराबर। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिएगा तो यहाँ से y इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे, तो 2x स्क्वायर बाई 2 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2x के बराबर प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर। यानी यहाँ से y का जो वैल्यू आ जाएंगे वो अपने पास 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x और प्लस टाइम्स c के बराबर। यानी y अपने पास जो फंक्शन आ गया अपने पास f ऑफ x या y ऑफ x जो भी कहिए वो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस टाइम्स c के बराबर आ गया। अगर आप इसको गौर से देखते हैं, अगर c नहीं रहता तो यही रहता, तो अपने पास ये जो ग्राफ बनते हैं, ये अपने पास हम रफ फिगर में बना रहे हैं, ये ऐसा होता जो कि ओरिजिन से पास होता। लेकिन अपने पास यहाँ पर c है, c पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस पर अपने के पास हम चर्चा करेंगे अभी बाद में। पहले अपने के पास इसमें x का वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ c। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स c के बराबर। तो यहाँ से इक्वल टू 0 के बराबर, x इक्वल टू 0 डालेंगे क्योंकि अपने पास ये तो पता होनी चाहिए कि ये अपने पास कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। ये कट कहाँ पर करेगा, x एक्सिस पे। तो यहाँ से x इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स b और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपने पास किस b स्क्वायर यानी 4 माइनस टाइम्स 4ac यानी 4c के बराबर और अपॉन में आ गया अपने पास किसके बराबर 2a यानी 2 के बराबर। इस b की जगह अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 2 के बराबर ऑब्वियसली, तो आ गया अपने पास 2 के बराबर। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास माइनस टाइम्स 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस c के बराबर। क्यों, क्योंकि 4 जैसी बाहर आएगा स्क्वायर रूट से तो 2 बनकर आएगा और अपॉन में 2 के बराबर। यानी यहाँ से जो x का वैल्यू आ गया वो अपने पास आ जाएंगे माइनस 1 प्लस माइनस 2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस c के बराबर। यानी x के दो अलग अलग इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, ये अपने पास इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से ग्राफ बना लीजिए, रफ फिगर में ग्राफ बनेंगे, ज्यादा कुछ तिक्रमबाजी करना नहीं है। तो ये रहा अपने के पास y एक्सिस और ये रहा अपने के पास x एक्सिस, ठीक है। अपन जो ग्राफ बना रहे हैं ना, ये अपने का c पर डिपेंड करेगा। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो x इक्वल टू किससे आ जाएगा -1 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस c के बराबर, और एक x जो आ जाएंगे -1 और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस c के बराबर। ये तो कंफर्म है कि नीचे वाला पूरा निगेटिव है, ये अपने के पास क्या है, निगेटिव है, ये कंफर्म है। ये अपने पास पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, वो अपने के पास सी पे डिपेंड करेगा। सी अगर अपने के पास ज्यादा हो गया तो अपने पास ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो चलिए अपने पास रफ फिगर में हम ग्राफ बना लेते हैं। ये अपवर्ड पैराबोला होगा, तो ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, ठीक है। इसको अपने पास थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिए। ये अपने पास जो ग्राफ होगा ना, ये अपने पास कुछ इस तरीके का होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अपने पास कुछ इसी तरीके का होगा ना, इसको अपने पास अच्छे से बन जाए यार तुम। ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। इसको अपने पास ये जो ग्राफ है इसको इधर भी कर सकते हैं, इस पूरे ग्राफ को इधर नहीं कर सकते हैं, इसको इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, वो सी पे डिपेंड करेगा। ओरिजिन से होकर पास नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास कुछ कांस्टेंट है। तो चलिए हम इसको यहीं पर मान लेते हैं, ठीक है। अब ये पैराबोला का ग्राफ है, अपने पास बाउंड्री रीजन कौन से, तो ये पॉइंट अपने पास बताया, और ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये पॉइंट आ गया अपने पास, देख लीजिए। तो ये पॉइंट अपने पास आ जाएगा -1 माइनस टाइम्स, तो ये आ गया अपने पास -1 और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर हो जाएंगे बताएं, तो -1 और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस c के बराबर, और ये जो पॉइंट हो जाएंगे अपने पास -1 और प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस c के बराबर। एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट अपने के पास ये हो गया। अब अपने के पास देख लीजिए कौन से रीजन है, तो ये वाले रीजन, ठीक है। इसमें अगर आप इंटीग्रेट करने बैठेंगे ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि लिमिट देख रहे हैं कितना खतरनाक है, और उसकी पावर क्यू वो उसमें भी अपने पास काफी ज्यादा खतरनाक। इसमें अपने के पास एक शॉर्ट ट्रिक होता है, उसका पूरा ख्याल रखिएगा। यहाँ से अपने पास एक ट्राइंगल बन रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो ये अपने पास एक ट्राइंगल बनता है, ये आ गया ट्राइंगल,
ये आ गया अपने के पास एक ट्राइंगल बनेगा, सॉरी ट्राइंगल नहीं रेक्टेंगल, ये आ गया एक रेक्टेंगल, ये वाले बन रहे हैं। ठीक है, इसका अपने के पास एरिया निकालेंगे, वही उसी का एरिया अपने के पास ये जो सैडेड रीजन है वो अपने के पास 2/3 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास थोड़े सी इसको अच्छे से लिख लेते हैं, सीधा हो जाता हूँ। ये अपने के पास रेक्टेंगल बना लीजिए, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रीथ बताइए। तो लेंथ और ब्रीथ अगर बता लेते हैं तो आपके आधा काम तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये अपने के पास आ गया रेक्टेंगल, और इसको अपने के पास सीधा कर लीजिए, सारे तो सीधे ही है। ठीक है, अब अपने के पास इसका नेमिंग कर देते, ये ए पॉइंट हो गए, ये बी और ये सी, और ये आ गया अपने के पास डी के बराबर। ठीक है, अगर इसके एरिया ए मानते हैं, इसका जो एरिया ए मानते हैं, तो ये जो ए एरिया होगा ना वो अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, 2/3 ऑफ एरिया ऑफ 2/3 ऑफ एरिया ऑफ ABCD के बराबर हो जाएंगे। अब बताएं एरिया ऑफ ABCD अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ABCD एरिया निकालने के लिए इसके लेंथ और ब्रीथ तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास लेंथ तो पता हो जाएगा, लेंथ तो अपने पास ऐसे ही पता हो जाएगा। इसमें से ये माइनस कर लीजिए, इसमें से जैसे ये माइनस करेंगे तो -1 प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी के बराबर, माइनस कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, सॉरी माइनस कीजिएगा तो ये प्लस है, और ये आ गया अपने पास ये भी प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1, और ये आ गया अपने पास 1 माइनस सी के बराबर। ये क्या हो गया, ठीक है, ये अपने किस आ जाएंगे 1 माइनस सी के बराबर। यहाँ से सॉल्व किए, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये आ गया अपने स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी के बराबर, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी के बराबर। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ आ जाएगा वो अपने पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी के बराबर हो गया, बराबर। अब अपने पास ये लेंथ बताएं, ये जो लेंथ हो गए वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास स्लोप 0 होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट ही क्यों ना कर लें। ये जो अपने पास फंक्शन आया है, इस फंक्शन को हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई डैश बताए, वाई डैश आ गया अपने पास 2x, और ये आ गया अपने पास 2x प्लस टाइम्स अपने पास किस आ जाएंगे 2x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू अपने पास -1 आ जाएंगे। x इक्वल टू -1 पे ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू अपने पास x इक्वल टू -1 पे, ये कोऑर्डिनेट -1 कॉमा बताएं -1 कॉमा x की जगह -1 डालेंगे तो अपने पास किस आ जाएगा -1, और ये आ गया, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स c -1 के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इतना तो निकाल सकते हैं क्योंकि हम स्लोप निकाले, ये अपने पास कहां पर ये स्लोप 0 हो रहा है, तो स्लोप -1 पे 0 हो रहा है, -1 पे जैसे 0 हो गया तो -1 के अपने पास करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकाल लेते, दिया गया इसके बराबर, यानी इसके जो लेंथ और हाइट आ गए, यानी a का वैल्यू डायरेक्ट अपने पास आ जाएंगे 2/3 ऑफ एरिया ऑफ अपने पास किसके बराबर 2/3, हम लिख रहे हैं 2/3 बोल रहे हैं 2/3 लिख रहे हैं 2/2, 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD का लेंथ आ गया अपने के पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाय ये हाइट अपने किस आ जाएंगे c -1 के बराबर हाइट अपने ये y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसको अपने मॉड ले लेंगे, हम मॉड क्यों ले रहे हैं ये बताएं, मॉड हम क्यों ले रहे हैं ये बताइए। मॉड हम इसलिए ले रहे हैं कि ये x एक्सिस के नीचे अपने के पास ये कर्व बन रहा है, ये एरिया बन रहा है, x एक्सिस के नीचे वाला जो एरिया होगा ना वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव को अपने एरिया तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, इसलिए पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड ले लिए। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने पास 2/3 ऑफ, यहाँ से अपने पास 1 माइनस सी, तो यह आ गया अपने के पास डायरेक्ट हम लिखते हैं 4/3 और एक माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 1 माइनस सी की पावर में c और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी के बराबर ये आ गया। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 4/3 और ये आ गया 1 माइनस सी का पावर 3/2 के बराबर, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी है, यानी अपने पास किस आ जाएगा 3/2 के बराबर। यानी ये जो एरिया आ गया ना इन टर्म्स ऑफ सी आ गया, जब एरिया इन टर्म्स ऑफ सी आ गया, लेकिन अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका जो एरिया है ना 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8/3 के बराबर है, यानी इसको इससे कंपेयर कर लीजिए। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो ये आ गया अपने पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8/3 के बराबर, यही दे रखा है ना 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8/3 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे 4/3 के बराबर इंटू 1 माइनस सी, और इसकी पावर में अपने पास आ जाएंगे 3/2 के बराबर। ये गया, ये गया, 8 को अपने पास क्या लिख सकते हैं 2 की पावर में अपने पास 3/2 के बराबर लिख सकते हैं, हाँ या ना, नहीं 2 की पावर में नहीं 4 की पावर में अपने पास 3/2, 8 को अपने पास क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं ना, तो 2 इंटू 2 की पावर में 1/2 के बराबर, तो यह आ गया 1 प्लस 1/2, 2 की पावर में 1/3/2 के बराबर, तो यह आ गया अपने पास किसके बराबर बताएं, तो 2 की पावर में अपने पास क्या आ जाएंगे 3/2 के बराबर इक्वल टू आ गया 1 माइनस सी की पावर में आ गया अपने पास 3/2 के बराबर, 3/2 कैंसिल आउट होंगे तो 2 इक्वल टू आ गया 1 माइनस सी के बराबर, यहाँ से c इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, c इक्वल टू 3 के बराबर आ जाएंगे। तो c इधर, अच्छा 3 कहाँ से आ गए यार, हम भी कह रहे हैं c इक्वल टू अपने पास सॉल्व कीजिए तो आ जाएंगे अपने पास किस बराबर -1 के बराबर, c इक्वल टू आ गया
सी इधर जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, -1 के बराबर हो जाएंगे। सी इक्वल टू आ गया -1 के बराबर। सी जैसे ही -1 के बराबर हो गया तो जो ग्राफ बना है वो आपने क्या सही बना रखे हैं। तो सी इक्वल टू -1 आ गया, सी का वैल्यू इसमें डालिए, उसके बाद y ऑफ 1 बताइए। तो यहाँ से आपने क्या y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, तो y देख लीजिए आपने क्या किसके बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 1 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x और प्लस टाइम्स सी के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किए तो y इक्वल टू आ जाएगा अपने क्या एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। y अपने पास इसके बराबर आ गया, y जैसे इसके बराबर आ गया अपने के पास यहीं पर क्वेश्चन नहीं रुका, y ऑफ 1 पूछ रखा है, तो 1 प्लस 2 माइनस टाइम्स 1, यानी अपने पास जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 2 के बराबर। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं अपने पास कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 2 अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। इसमें एक चीज हम आपको रेकमेंड करेंगे कि वो बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि इसको इंट्रीगेट मत कीजिएगा, इंट्रीगेट कीजिएगा। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, किसी भी पैराबोला से अगर आपके पास इससे ये अपने पास ये पैरेलल होनी चाहिए, ये अपने पास ऐसा नहीं कि ये लो सर ऐसा हो गया और इससे रीजन जो बाउंड्री रीजन है इसका रीजन एरिया अपने पास बता दिए क्या, तो 2/3 ऑफ 4 रेक्टेंगल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये थे आपने क्या जेईई मेंस के 16 मार्च 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आज मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।